नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लास पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे, जैसा कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का आरओ का पेपर फिक्स हो चुका है। भर्तियां भी आ चुकी हैं यूपी पुलिस की, तो उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर के, और जो आरओ का पेपर है उसमें किस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं करंट अफेयर के, और करंट अफेयर से रिलेटेड जो है स्टैटिक जो पूछी जाती है उस पर भी चर्चा किया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाल ही में एक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में विश्व गाजर दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व गाजर दिवस मनाया गया है, वो कब मनाया गया ये बताना है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल दिया है, 2 अप्रैल दिया है, 4 अप्रैल दिया है और 3 अप्रैल दिया है। तो ये जो है कब मनाया गया, तो 4 अप्रैल में मनाया गया है। कब मनाया गया, 4 अप्रैल में। इसकी शुरुआत कब होती है विश्व गाजर दिवस की, तो 2003 से। ठीक है, 2003 से होती है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और बात करते हैं 1 अप्रैल में क्या मनाया गया, तो 1 अप्रैल में जो है आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। कौन से नंबर का, तो 1 अप्रैल वाली डेट आप याद रखिएगा। स्थापना दिवस 90 नंबर का आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसमें जो है चीफ गेस्ट कौन थी, तो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो जो थी चीफ गेस्ट थी। प्रेसिडेंट जो थी चीफ गेस्ट थी। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होती है। और बात करते हैं, इसका 90 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। उसके बाद जो है महाराष्ट्र के गवर्नर शामिल थे, महाराष्ट्र के जो सीएम है वो भी शामिल थे इसमें। तो 1 अप्रैल की डेट जो है महत्वपूर्ण बन जाती है। फिर 1 अप्रैल में ही जो है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है लागू की गई 1 अप्रैल में, क्योंकि वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, इसलिए लागू की गई है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखना है। और 3 अप्रैल की बात करते हैं, तो 3 अप्रैल में क्या मनाया गया, तो 3 अप्रैल में जो है 3 अप्रैल में हिंदी रंग मंच दिवस। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। प्रश्न दिया है, भारत वित्त वर्ष 2024-25 में कितने रेल इंजनों का निर्माण करके अमेरिका यूरोप को पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ पे बताना है कि 2024-25 का जो वित्त वर्ष निकल गया है उसमें बताना है कि भारत ने कितने रेल इंजनों का निर्माण करके जो है अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 वाला हो जाएगा। 1681 रेल इंजनों का निर्माण किया है। ठीक है, कौन से वर्ष में, तो 2024-25 में। ठीक है, और किसको पीछे छोड़ दिया है, तो ये जो है अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है इंजन के निर्माण में। अगर इसमें बात करते हैं, इसके पीछे की बात करते हैं, 2023 और 2024 के वित्त वर्ष में बात करते हैं तो 1472 निर्माण किया था। और अगर बात करते हैं 2024-25 के वित्त वर्ष में, तो 19% जो है वृद्धि दिखाई गई। अगर परसेंट में पूछ लिया जाए तो 19% वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये वार्षिक औसत वृद्धि बताई गई है 917। ठीक है, याद रखिए 2014 से बताया गया है कि 2014 से जो है इंजनों के निर्माण में वृद्धि हुई है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में 2 अप्रैल को 7वीं भारत जापान समुद्री कार्यवार्ता कहाँ संपन्न हुई। तो यहाँ पे 2 अप्रैल में संपन्न हुई। कौन सी, ये वही पूछी जा सकती है, तो 7वीं। ठीक है, 7वीं भारत जापान समुद्री कार्यवार्ता कहाँ संपन्न हुई। तो यहाँ पे बैंकॉक दिया है, टोक्यो दिया है, नई दिल्ली दिया है, अहमदाबाद दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो संपन्न हुई है वो कहाँ पे, तो ये जो संपन्न हुई है टोक्यो में। ठीक है, जापान की राजधानी में संपन्न हुई है। अब टोक्यो की बात आई है, उसके बाद जो है टोक्यो में महाराजा शिवाजी की जो है प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा टोक्यो में। उसके अलावा बात करते हैं कि बैंकॉक अभी हाल ही में चर्चा में आया था, क्योंकि बैंकॉक किसकी राजधानी है, थाईलैंड की। अब ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे जो है सम्मेलन हुआ है। कौन सा सम्मेलन हुआ है, तो जो है बिम्स्टेक जो है
बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है। अब बिम्स्टेक की बात करते हैं तो बिम्स्टेक में जो है 7 देश सदस्य हैं, ठीक है। और इस बार जो है थाईलैंड में सम्मेलन हुआ है, बैंकॉक में। अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है, शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उस पर चर्चा किया है। और थाईलैंड भारत की ओर से किसने भाग लिया है, तो मोदी जी ने, ठीक है, मोदी जी गए हैं। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। और थाईलैंड की यात्रा मोदी जी ने तीसरी बार की है इस बार, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। बिम्स्टेक सम्मेलन के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर बात करते हैं इस बैठक में जो है भारत की ओर से नेतृत्व किसने किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले के सचिव हैं कौन है, तो पुआन पुई सोयाबी। और बात करते हैं जापान की ओर से नेतृत्व किसने किया, तो महासागरीय ब्यूरो के उप महानिदेशक हैं काशीवारा युताका, इन्होंने नेतृत्व किया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, वित्त वर्ष 2024-25 में 5150 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में कितने किलोमीटर अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्य क्या था, कब था, तो 2024-25 का जो वित्त वर्ष है उसमें लक्ष्य था 5150 किलोमीटर जो है राजमार्ग बनाने का, लेकिन उससे अधिक हुआ है, वो बताना कितना अधिक हो चुका है निर्माण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो आंसर नंबर हो जाएगा थर्ड वाला, 5600 किलोमीटर जो है हो चुका है। 5600 किलोमीटर लक्ष्य कितना था, 5150, लेकिन 5600 किलोमीटर जो है निर्माण हो चुका है राष्ट्रीय राजमार्गों का, याद रखिएगा। अब ये इतना ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा बजट भी लगेगा, ये भी आपको याद रखिएगा। तो लगभग जो इसमें बात करते हैं तो इसमें जो है 2,50,000 करोड़ रुपए बजट आया है, ठीक है, इतनी चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि इस बार जो है 2024-25 का जो बजट है उसमें 21% की वृद्धि हुई है, मतलब 21% वृद्धि हुई है ये निर्माण करने में, ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जरूर जाएगा। प्रश्न दिया, हाल ही में 4 अप्रैल को भारत कुमार के रूप में प्रसिद्ध, भारत कुमार के रूप में प्रसिद्ध कौन, तो मनोज कुमार, ठीक है। मनोज कुमार का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया, तो यहाँ पे इनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कितनी वर्ष की आयु में हो गया, कल वाले दिन निधन हो गया है। कहाँ पे निधन हुआ है, तो मुंबई में निधन हुआ है। कहाँ पे, तो मुंबई में निधन हुआ है, ठीक है। ये जो थी इनकी आयु थी 87 वर्ष, ठीक है, 87 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इनके बारे में। इनका निधन जो हो गया है वो मुंबई में हो गया है और 87 वर्ष के थे। उसके अलावा बात करते हैं, इन्हें पद्मश्री भी दिया गया भारत सरकार के द्वारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी याद रखिए। इस बार किसको दिया गया है, तो जो है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। इनकी फिल्में जो है कुछ प्रसिद्ध रही हैं, जैसे जगत को उपकार और 1967 में, पूर्व और पश्चिम 1970 में, फिर बात करते हैं क्रांति 1981 में, रोटी कपड़ा और मकान बहुत अच्छी फिल्म है, पत्थर के समान और सन्यासी, ये फिल्में जो है इनकी रही हैं, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्में रही हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा की। तो यहाँ पे बताना है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है उससे हटने की किस देश ने घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे हंगरी दिया, इजराइल दिया, रूस दिया, यूक्रेन दिया है, तो ये जो है हंगरी ने कर दी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। किसने की है, तो हंगरी ने कर दी है, ठीक है। ये हंगरी ने जो है इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे मिलने के बाद जो है घोषणा कर दी है कि हम जो है किससे हट रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हट रहे हैं, क्योंकि जो हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इसमें भी राजनीति हो रही है, इसलिए हट रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनंत नगर योजना की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे बताना है 4 अप्रैल में की गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनंत नगर योजना की शुरुआत की गई है, ये बताना है। तो यहाँ पे प्रयागराज दिया, अयोध्या दिया है, लखनऊ दिया है, बलिया दिया है। तो ये बात करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा, ठीक है, 3 वाला हो जाएगा, लखनऊ में की गई है, ठीक है, लखनऊ में की गई है। आगे बात करते हैं, इसका उद्घाटन किसने किया, जो अनंत नगर योजना है उसका उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इन्होंने किया है। और बात करते हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में करीब 800 एकड़ में हाईटेक
टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसमें क्या होगा, टाउनशिप जो विकसित की जाएगी उसमें जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो लोगों को मतलब सुविधा दी जाएगी, इसलिए जो है टाउनशिप विकसित की जाएगी। कितने एकड़ में, तो 800 एकड़ में, ठीक है। और टाउनशिप जो होगी, एक टाउनशिप बनी है पंचकुला में, ठीक है। पंचकुला कहाँ का, हरियाणा का। वैसी उसी आधार पे ये बनाई जाएगी अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे वही नीड्स वगैरह हैं कि बेसिक नीड्स हैं जो डेली लोगों को यूज होती हैं, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं और जो है शॉपिंग मॉल्स हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की शुरुआत कहाँ की गई। तो यहाँ पे बताना है स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की शुरुआत कहाँ की गई है। यहाँ पे उज्जैन दिया है, नई दिल्ली दिया है, प्रयागराज दिया है, नासिक दिया है। तो ये शुरुआत की गई है नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में की गई है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। देखिए महाकुंभ से आप वो प्रयागराज में लगा दीजिए, प्रयागराज आपको ऑप्शन में मिलेगा क्योंकि महाकुंभ 2025 जो है हुआ है प्रयागराज में। अब यहाँ पे ये शुरुआत जो है स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की शुरुआत जो है नई दिल्ली में की गई है। अब देखिए अभी बात करते हैं, पहले थोड़ा सा इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक नई दिल्ली के भारत मंडप में इसकी शुरुआत की गई है। किसकी, तो जो है स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की। बात करते हैं इसका उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन किया केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद जी ने किया है, ठीक है। इसका उद्घाटन पूछा जा सकता है। अब महाकुंभ 2025 की बात करते हैं, ठीक है। महाकुंभ 2025 की बात करें तो ये इस बार कहाँ हुआ है, तो प्रयागराज में हुआ, ठीक है। ये पूछ लिया जाए कहाँ हुआ है महाकुंभ, तो प्रयागराज में हुआ है। प्रयागराज की किन नदियों के संगम पर लगता है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। इन नदियों के संगम पर लगता है। ये प्रश्न जो है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और महाकुंभ किस किस जगह पे लगता है, तो महाकुंभ जो लगता है उज्जैन में लगता है, ठीक है, नासिक में लगता है, 4 जगह आयोजित किया जाता है, हरिद्वार में लगता है, ठीक है, और प्रयागराज में लगता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है महाकुंभ के बारे में। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है हाल ही में 3 अप्रैल को नासा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला कब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। तो यहाँ पे बताना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है शुभांशु शुक्ला कब जाएंगे। ये जानकारी जो दी है 3 अप्रैल में नासा ने दी है, ठीक है। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो अमेरिका की इसने जानकारी दी है। तो ये जो जाएंगे मई 2025 में जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, मई 2025 में जाएंगे। शुभांशु शुक्ला कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है। आपको इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये 14 दिन वहाँ पे रुकेंगे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये पायलट के रूम में जाएंगे। उसके बाद जो है ये जाने वाले यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे जाने वाले पहले भारतीय हैं और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय। स्पेस में कौन गया है, तो स्पेस में जो है कौन गए, राकेश शर्मा। 1984 में जो है रूस के स्पेस क्राफ्ट के अंतरिक्ष यात्री बने थे, याद रखिए राकेश शर्मा 1984 में। और इस बार जो है स्पेस में पूछ लिया जाए तो दूसरे भारतीय हैं, और इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर बात कर लेते हैं तो पहले भारतीय बन जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हाल ही में निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से कहाँ सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे प्रयागराज दिया है, लखनऊ दिया है, बरेली दिया, नोएडा दिया है। तो ये लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये पुरस्कार दिया जाता है तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जरूर जाएगा। प्रश्न दिया है हाल ही में कुंभकोणम पान के पत्ते और थोपलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है जीआई टैग दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये जो है किस राज्य से संबंधित, तो ये जो है कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से, ठीक है। अगर पूछ लिया तमिलनाडु कितने हो चुके हैं जीआई टैग वाली चीज़ें, तो ये जो है 62 हो चुकी हैं, ठीक है, 62 हो चुकी हैं, तमिलनाडु से संबंधित हैं। अगर बात करते हैं थोपलाई फूल माला जो है कन्याकुमारी में पाई जाती है, ठीक है, कन्याकुमारी में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, पूछा जरूर जाएगा।
तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो भी चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक से कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।